राधे 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 राधे
लाल जी महाराज की, ठाकुर किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री माँ के बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्रीमद व्यास देव जी महाराज की, श्री शोभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री भट सुभट प्रगट्यो यघट, रस रसिकन मन मोद घन, मधुर भाव संबलित ललित लीला सुबलित छवि, निरखत हरखत हृदय, निरखत हरखत हृदय, प्रेम बरसत सुकलित कवि, भवनी स्थारन देत सबहि दृढ़ भक्ति सबहि नित, भवनी स्थारन देत दृढ़ भक्ति सबन नित, जासु सुजस सस्योदय, हरत यति तम ब्रह्म श्रम चित, आनंद कंद श्री नंद सुत, श्री वृषभानु सुता भजन, श्री भट सुभट प्रगट्यो यघट, रस रसिकन मन मोद घन, रस रसिकन मन मोद घन। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री भट्टदेवाचार्य महाराज का पावन चरित्र अत्यंत सूक्ष्म रूप में, छपे रूप में श्री भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता श्री मदनाभा गोस्वामी जी ने एक छप्पे में एक केवल और केवल श्री भट्टदेवाचार्य महाराज का चरित्र उन्होंने गान किया। श्री नाभाजी के भक्तमाल में कुछ संतों का चरित्र ऐसा, एक छप्पे में 2 भक्तों का है, एक छप्पे में 4 भक्तों का है, एक में 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 12 का, 15 का, किसी में एक ही का, किसी किसी के लिए छप्पे नहीं। जैसे कुंभदास जी के लिए कोई छप्पे स्वतंत्र छप्पे नहीं है, चतुर्भुजदास जी के लिए स्वतंत्र छप्पे नहीं है, शोभराम देवाचार्य के लिए स्वतंत्र छप्पे नहीं है, मुकुंद देवाचार्य के लिए स्वतंत्र छप्पे नहीं है, परशुराम देवाचार्य के लिए, श्री हरिद्वार देवाचार्य स्वतंत्र है, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु जी एक ही में, रघुनाथ गोस्वामी जी का अकेले, श्री रूप सनातन जी का एक में, श्री जीव गोस्वामी जी का अकेले, ऐसे ही श्री हरिवंश गोस्वामी जी का स्वतंत्र है, स्वामी हरदास जी का स्वतंत्र है, श्री हरिराम व्यास जी का स्वतंत्र है, श्री मीराबाई जी का स्वतंत्र है, श्री कबीरदास जी का स्वतंत्र है, श्री तुलसीदास जी का स्वतंत्र है, सूरदास जी का स्वतंत्र है, श्री परमानंद दास जी का स्वतंत्र है, चित्त स्वामी जी का स्वतंत्र नहीं है, गोविंद स्वामी जी का स्वतंत्र नहीं, श्री कृष्णदास जी का स्वतंत्र है, जो भगवान ठाकुर जी की सखा हैं, जो कुआं में गिर गए थे। तो उन्होंने जो उनके हृदय में जैसी बातें आई, तो श्री भट्टदेवाचार्य जी के लिए स्वतंत्र छप्पे की रचना की है, और ऐसी माधुरी देखी है। श्री भट्टदेवाचार्य महाराज के लिए कह रहे हैं कि मधुर भाव संबलित ललित लीला सुबलित छवि, श्यामा श्याम की जो मधुर झांकी है, मधुर झांकी का तात्पर्य है
रंगीली रंगीलो विराजे, बलि बलि जाऊं होरी आजे। बाहु कंठ मेली रंग रेली झेली करत केली, तरु तमाल कनक बेली उपमा पराजे। ये झांकी है, इसको कहेंगे मधुर झांकी। मधुर भाव मतलब मधुर प्रेमी जो श्यामा श्याम के दूल्हा दुल्हन की जो प्रथम समागम की जो छटा है, तो दोनों दूल्हा दुल्हन शयन किए हुए हैं। और बाढ़ोवती रति रंग से श्यामा श्याम की झांकी है, जैसे मोहन महल की झांकी है, शयन कुंज की झांकी है, या अन्य जो कुंज हैं जैसे रंगत कुंज है, रहस्य कुंज है, वसुधा कुंज है, अमित कला कुंज है, चलदल कुंज है, फलदल कुंज है। तो जो कुंज में श्यामा श्याम की मधुरादि मधुर माने आलिंगित जो छटा है, परिरंगित जो माधुरी है, क्योंकि प्रिया जी वहाँ प्रियसी है, रसिक शेखर लाल जी उनके प्रियतम है। और वो दोनों जो हिल मिल दिल मिली हिल मिली दुति जोर जोगन जने। श्री हरि प्रिया सुमिर चील रहे रस झोन ओम ओम विधु बदन विलाल। ऐसी जो झांकी है तो केसरी नाम जी, श्री नाभा गोस्वामी भगवान श्री राम के भक्त हैं, श्री सीताराम जी की सहेली है अग्र नाभा कबीर और टीका और सीता सहचरी, इस सबको क्या मानते हैं? श्री सहचरी राम सीता के। श्री भगवत जी ने लिखा है कि सहचरी तस्कर नवनी ताकि, और उनके लिए आता है सहचरी राम सीता। तो उन्होंने श्री श्रीफुट देवाचार्य जी का उन्होंने उनका दर्शन नहीं किया। प्रकट विधियों की जब नाभा जी का अवतरण हुआ उस समय 200-250 वर्ष पहले या 300 वर्ष पहले गए, 300-350 वर्ष पहले श्री श्रीफुट देवाचार्य जी महाराज उपस्थित थे धराधाम। उनके आने से पहले उनका जो है निबंध बास हो गया था। लेकिन अब गुरुदेव की कृपा का प्रताप है कि वो संतों की स्थिति को देख लेते थे। वो संत उनके हृदय में आकर के अपनी छटा, अपना स्वभाव, अपनी उपलब्धि यथकिंचित बताते। लेकिन नाभा जी ने भी आज तक किसी ने भी संतों का संपूर्ण चरित्र नहीं कराया। कह रहे कीनो सिलो बना। श्री नाभा जी कह रहे हैं जैसे हमने एक खलिहान में जो दाने गिर जाते हैं, बच जाते हैं, या जब खेती कट जाती है, फसल कट जाती है, तो खेतों में जो दाने गिर जाते हैं उसको जो पहले ब्राह्मण हुआ करते थे वो शिलों से वृद्धि कहते। शील मैंने कण, अंश मैंने चयन करना, उस कणों को चयन करके अपना और जो है वो अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। और उन्हें ऐसा तप होता कि बड़े बड़े राजा महाराजा कुछ भी देते और लेते नहीं, झोपड़ी में रहते या जैसी भी उनकी। इसका मतलब ये नहीं कि सब ब्राह्मण गरीब ही होते, ऐसी बात नहीं है। वो कुछ ऐसी त्यागी तपस्या हुआ करते थे भिक्षा बुद्धि से नहीं, शीलों की बुद्धि से रहा था। माँ तपोभूत, जिसको जो मुख से कह दे वही हो जाता।
तो राजा महाराजा और सबके दृष्टि में कपड़ा आदर हुआ करता है, बहुत आदर। तो जैसे वो सिल्क कण कण को चुन करके अपना जीव को पालन कर लेते थे, ऐसे कह रहे कि भक्त आयु लोक में सो तो कहे न जाए, कि जितने भक्त हैं ब्रह्मांड में त्रिलोक में, उनको भला उनके चिंतन कौन काम कर सकता है। कहने की मैं तो बस कुछ जैसे चुन करके कुछ भक्तों का, जैसे भक्तों का मानव समुद्र है, उसमें से मैंने एक चुल्लू भक्तों को, थोड़े से भक्तों का हमने गान किया और बड़ा सूक्ष्म चरित्र गान किया। आप देखेंगे कि श्री भट्ट देवाचार्य, श्री हरिव्यास देवाचार्य, श्री केशव कश्मीरी भट्ट देवाचार्य, इनके चरित्र में कभी इनके सखी स्वरूप का वर्णन नहीं है, लेकिन श्री हरिवंश गोस्वामी जी, स्वामी हरदास जी महाराज के लिए और एक मदन मोहन जी, 3 संत ऐसे हैं भक्तमाल में जिनके सुखी स्वरूप का वर्णन किया गया। तो क्या ये लोग सके नहीं है? रूप सनातन जी के वैराग्य का वर्णन किया गया कि हरे गए वृंदा बुझ हरे। पांत जो त्याग दियो श्री रूप सनातन। तो किसी में विशेष वैराग्य का वर्णन किया गया है, किसी के संत स्वरूप का वर्णन किया गया है, किसी की साधु सेवा का जो है वो वर्णन किया गया है, किसी के अंतरंग स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिनको जैसी लग पड़ी। तो यद्यपि श्री हरिव्यास देवाचार्य की प्रिया प्रदन के सहचरी हैं, तो उन्होंने लिखा है हरिव्यास तेज हरि भजन बल देवी को दीक्षा, खेचर नर की शिष्य निपटे अचरज आवे, विदित बात संसार कीर्ति गाने। तो श्री भट्ट देवाचार्य जी के लिए उन्होंने थोड़ा सा संकेत किया है कि मधुर भाव संबलित ललित लीला सुबलित छवि, निर्घत हरकत हृदय प्रेम बरसत सुफलित कवि। निर्घत हरकत हृदय प्रेम बरसत सुफलित कवि। लेकिन ये स्वामी जी के लिए लिखा है कि अवलोकत्र अकेली सखी सुर के अधिकारी। श्री हरिवंश गोस्वामी जी के लिए लिखा है श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासन। ऐसा इनके चित्रों में नहीं लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि ये प्रिया जी की सहचरी नहीं है, इनका निकुंज में गमन नहीं है, ये संत हैं, ये आचार्य हैं, इनकी ओर छोड़ कोई क्या पा सकता है। जिसको जैसी लग पड़ी, जिनको जैसा श्री नाभा गोस्वामी जी कीर्तन जैसे उनका स्वरूप प्रकट किया वैसा उन्होंने देखा। हमारे यहाँ श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य महाराज कुमकुमा श्री के अवतार हैं, लेकिन उनके लिए क्या लिखा है? केशव भट्ट नर मुकुट मणि जिनकी प्रभुता विस्तर। प्रभुता मैंने पराक्रम, विक्रांति, वर्चस्व, उनका अद्भुत जो तेजस तत्व है, उनका जो तेज, तो कोई जैसे उनको समझ में आए, जैसे उन्होंने अनुभव किया वैसा नहीं। हाँ, लेकिन श्री भट्ट देवाचार्य जी उन्होंने वर्णन किया है कि श्री भट्ट सुभट प्रगत्यो अघट, कि श्री भट्ट देवाचार्य क्या है? सुभट है, भारी योद्धा है, प्रिया प्रीतम के मधुर केले रस को मानो झेलने वाले महान रसिक योद्धा है, महान रसिक संत हैं, रसिकाचार्य हैं। श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अभट्ट रस रसिकन मन मोद घन। रसिक भक्तों के लिए, रसिक जनों के लिए इन्होंने अभट्ट रस मधुर रस का मानो समुद्र ही प्रकट कर दिया। कोई भी चीज होगी जब उसका उपयोग करेंगे तो चीज घटेगी, लेकिन कहते हैं कि इन्होंने ऐसा रस प्रकट किया कि जितना पान करो उतना बढ़ेगा। प्रिया प्रीतम की केली जैसे जैसे आप पान करें, जैसे जैसे गान करें, जैसे जैसे श्रवण करें, जैसे जैसे उनका ध्यान करें, स्मरण करें, वो अघट रस है, मैंने कभी घटने वाला रस नहीं। ऐसा आनंद, ऐसा सुख, ऐसी दिव्य झांकी जो कभी घटेगी नहीं, कभी स्वरूप नहीं होगी, प्रत्युत उत्तरोत्तर स्त्री वृद्धि को प्राप्त होगी।
तो वो प्रिया प्रीतम की श्री श्यामा श्याम की मधुरा की मधुर केली रस धारा को इन्होंने प्रकट किया, जो अनादिकाल से प्रवाहित हो रही है और रसिक जन को छप करके पान कर रहे हैं। मधुर भाव श्रीवट सुभट प्रगतियो अघट, किसके लिए? रसिक भक्तों के लिए। रस रसीकरण अघट रस प्रकट किया, रसिक भक्तों को आनंदित कर दिया, रसिक भक्तों को सुखी कर दिया। इससे पहले वाणी ग्रंथ ये सब उपलब्ध नहीं थे, तो रसिक जन हाथ मेले करते थे हृदय में, मैंने क्या गावें, क्या स्मरण करें। स्मरण करने की बात उनके पास तो थी, गुरुदेव के हृदय में आधान कर दिया करते थे, लेकिन उनकी कलित केली को जो विशुद्ध सखी भाव की हो, उस समय कोई ग्रंथ नहीं हुआ करता था। जैसे आज हम लोग समाज गाते हैं ना, कलित पदों गाते हैं, ऐसे पद पदावली पहले नहीं हुआ करती। बड़ा सौभाग्य है जो प्रिया प्रीतम की केली स्वरूप सुंदर सुंदर जो अद्भुत ग्रंथ रत्न इस घोर कली में प्रकट होते हैं। रसिक जनों को सुखी करने के लिए, आनंदित करने के लिए सिर्फ एक कृपा है। तो ऐसा रस से समन्वित ग्रंथ उन्होंने प्रकट किया, उसका नाम है श्री युगल शतक। तो श्री भट्ट सुभट प्रगत्यो अघट रस रसिकन मन मोद घन। जैसे घन को देख करके मयूर जो है वो नृत्य करने लग जाता है, क्योंकार करने लग जाता है, तो इस ग्रंथ को देख करके तत्कालीन जो संत जन थे, रसिक जन थे, वो उनका मन रूप मयूर मानव नाचने लगा। कि ऐसा एक अद्भुत ग्रंथ रत्न है। इसके अंत में वर्णन किया है कि श्री भट्ट प्रकटत जुगल सद पढ़े कंठ त्रिकाल, जुगल केली अवलोकते मिटे विषय जंजाल। कि जो इनको त्रिकाल में पाठ करेगा या इनका गान करेगा, या इनकी जो मंत्रवत जो पद हैं उनका आश्रय लेकर के भजन करेगा, तो उसका आवागमन तो मिटेगा ही मिटेगा। और प्रिया प्रीतम की नित्य जो सेवा है उसको वो लाभ कर लेगा, उसको वो प्राप्त कर लेगा। जैसा कि कल हम लोग स्मरण किए थे, कल नहीं परसों, कि श्री भट्ट अटक रहे स्वामी पन आन कहे माने सब सोई, आन कहे माने सब सोई। आप देखिएगा कुछ कुछ संतों के जीवन में ऐसा आता है कि फलाने, जैसे श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद के चरित्र में आता है कि वो 3-3.5 लाख नाम स्मरण किया करते थे, मानसिक भावना करते थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा से ब्रजवास वृंदावन वास करते थे और रसिक संतों के अनुगत्य में रहते थे। और यहाँ रहकर मानसी सेवा करते हुए नूतन नूतन दिव्य दिव्य आने वाले भक्तों के लिए सुंदर सुंदर ग्रंथों का भी प्रणयन किया करते थे, जो आज संतों के लिए, भक्तों के लिए कंठहार बना हुआ है। ऐसे मधुर मधुर दिव्य दिव्य ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया। तो किन्हीं किन्हीं आचार्यों के चरित्र में बड़ा भारी उनका जो है वो उनकी तपस्या दिखाई जाती है, उनकी नियम निष्ठता के प्रकाश डाला गया है। लेकिन जैसे कुछ संत ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में ये कहीं मतलब सुनने में नहीं आती, तो 8-3 लाख नाम जाप करते थे, ये करते थे, वो करते थे, बड़ा सहज। जानते हैं क्या? क्योंकि ये जो ये भेजे हुए पार्षद होते हैं, इनको भजन करना कराना नहीं होता है। ये तो मतलब यहाँ रहते हुए वहाँ रहते, वहाँ रहते हुए यहाँ रहते, बड़ा इनका दिव्य पावन से, अरे इनके दर्शन से कृतार्थ हो जाते हैं। इनके दर्शन से, जैसे आपने कहीं सुना नहीं होगा, इसलिए वल्लभाचार्य महाराज बैठ करके 12 घंटा जप करके, आपने सुना क्या? नहीं बैठना। श्री रामानंदाचार्य महाराज ऐसा मतलब अखंड जाप किया करते थे, तो क्या वो जाप नहीं करते?
अरे वो साक्षात राम ही जी आए हैं भैया, साक्षात राम जी संत रूप में आचार्य रूप में आए हुए हैं। उनको क्या जप करना क्या नहीं, तो कोई वो मानव थोड़ी नहीं कोई, वो कोई कर्म प्रताप से उन्हें जन्म नहीं लिया है। उनके दर्शन से बड़े बड़े दुरात्मा जो है सिद्ध महात्मा हो गए। तो श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अघट, उनको निरंतर स्मृत बनी हुई है। निरंतर यहाँ रहते, निरंतर दयावृतम के धाम में रहते, इस धरा धाम में रहते हुए निरंतर वो जुड़े हैं। उनका कार्य तो पता ही नहीं, जानते हैं क्यों? इसीलिए तो नित्य परिकर नित्य धाम के भेजे हुए हैं, प्रेषित हैं। तो कोई हमारे जैसे कि कुछ भला कर्म किया, कुछ बुरा कर्म किया, तो उनको इस धरा धाम पर भेज दिया, सो बात नहीं। ततेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणा भुञ्जानयैवात्मकृतं विपाकं तद्वाग्वपुरधीविदधन् नमस्ते जीवेत्यजो मुक्तिपदे सदायवा, जीवेतयो मुक्तिपदे सदायवा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि सुख दुख को झेलते हुए वो भगवान के गोद के अधिकारी हो जाता है। कर्म विपाक में किए हुए जो कर्म है उसको अच्छा फल और बुरा फल भोगते हुए, दुख सुख सहते हुए, मान अपमान सहते हुए इस धरा धाम पे और उनका स्मरण करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए वो सीधे भगवान की गोद के उनके धाम का अधिकारी हो जाता है। भक्ति में शरणागति में ऐसी ताकत है। और पल पल ततेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो मानः, उनकी अनुकंपा का पल पल में, दुख में भी सुख में भी, हंसी में भी खुशी में भी, वर्षा में भी, धूप में भी, ताप में भी, जाड़े में बरसात में, हमेशा पल पल में उनकी कोई बात हो गई, ठाकुर जी के कृपा, राधा रानी की कृपा से कृपा दे दी है, उनकी कृपा से दुख हो रहा है, उनकी कृपा से सुख, पल पल में उन्हीं कृपा का अनुभव करता है। और धीरे धीरे सुख दुख को झेलते हुए उनके दिव्य नित्य परिकर का अधिकारी हो जाता है। कौन ने कोई लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी। तो श्री गुरुदेवाचार्य महाराज जी के जीवन में कभी ऐसा सुनने में नहीं आता है कि ये इतना ऐसी तपस्या किया करते थे, ऐसे जप किया करते थे, पाठ किया करते थे, स्मरण किया करते थे। तो क्या कुछ नहीं किया करते थे? बहुत करते थे। श्री गुरुदेव के महान भक्त थे और जिन्होंने गुरु सेवा करने से क्या बाकी रह गई? गुरु सेवा करने वाला भारी तपस्वी होता है। आप बताइए, गुरु जी को शयन करके सोएगा, गुरु जी से पहले उठ जाएगा, गुरु जी को जगाएगा, दर्शन कराएगा, कुल्ला कराएगा, शौच कराएगा, उनको वस्त्र देगा, तिलक के लिए बोल जाएगा, उनके आसन बिछाएगा, पोशाक लगाएगा, घर लगाएगा, उनके लिए सब जो कुछ हो उनके वस्त्र धोएगा, उनको जो चाहिए पहले से रखेगा, तैयार करेगा। तो बताओ तपस्या नहीं कर रहा है? इनके लिए वर्णन आया है कि प्रेम रंग नागर सुख सागर श्री गुरु भक्ति शिरोमणि से, मैंने गुरु भक्त में शिरोमणि हुए। बताइए क्या बाकी रह गए? प्रेम रंग नागर सुख सागर श्री गुरु भक्ति शिरोमणि से, प्रेम रंग नागर सुख सागर श्री गुरु भक्ति शिरोमणि से, नमो नमो जय श्री भक्त देव, नमो नमो जय श्री भक्त देव। ऐसे श्री भट्ट देवाचार्य जी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। तो श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अघट रस रस इकन मन मोद घन,
रसिकों के मन को प्रफुल्लित करने के लिए इन्होंने बड़ा एक रस का मानव समुद्र ही प्रकट किया है, रस का सिंधु प्रकट किया है। वो है श्री युगल सुदक नामक एक अत्यंत रसमय ग्रंथ है। आप लोग कहेंगे इसमें कहाँ रस फैल रहा है? अरे बहुत बड़ा रसमय ग्रंथ है। प्रिया मुख सुषमा देख के मोह कुंज बिहारी, प्रिया मुख सुषमा देख के मोह कुंज बिहारी, मोह कुंज बिहारी, मोह कुंज बिहारी। ये कहते हैं रस में महान रस का समुद्र नहीं है, महासमुद्र। जय श्री बड़ बड़ भागी गोपाल की गौर चिनारी, श्री वृंदावन विनेश्वरी रस सिंधु बिहारी, रचियो परस्पर प्रेम क्षेम बाढ़ो तिवारी, अर्प्यो पिय पाय के निज अधर सुधारी, जय श्री बड़ बड़ भागी गोपाल की गौर चिनारी। और सिद्धांत में वर्णन किया है कि मन बच राधा लाल जपे जिन, कि जिन्होंने मन से वचन से श्री श्यामा श्याम का मधुराति मधुर नाम सर्वश्रेष्ठ राधा और कृष्ण, जो राधा कृष्ण महामंत्र राधा कृष्ण नाम जपता है, उसने मानो सारी जो साधनाएं हैं उसने संपन्न कर ली। मन बच राधा लाल जपे जिन, अनायास सहजया जग में सकल सुकृत फल लाभ लयोते, जप तप तीर्थ नेम पुण्य व्रत शुभ साधन आराधन ही। जय श्री भट्ट अति उत्कट जाके, उसकी महिमा कैसी है? महान सर्वोत्कृष्ट उसकी महिमा है। जो इस कली में भगवान नाम का आश्रय लिया हुआ है, जगन नाम का आश्रय लिया हुआ है, उसने दो चार बातें तो बहुत सारी हैं, इसमें सारी बातें पाया आ जाएंगी। संक्षिप्त में कही गई है कि जप तप तीर्थ नेम पुण्य व्रत शुभ साधन, जो शुभ शुभ साधनाएं हैं, और भी इनकी बहुत प्रकार होते हैं, बहुत इनके अंग होते हैं। उसने मानो घर बैठे सारी बातें, सारी ये जो सारी सत्कर्म से मानो संपन्न कर लिया। किसने? किसने मन वचन से नाम लिया, जीवन नाम जपा। राधा कृष्ण जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो ये सिद्धांत ने निरूपण किया है। इनका वाक्य भगवत वाक्य है, इनका वाक्य मानो राधा रानी का ही वाक्य है, क्योंकि जो राधा रानी कहेंगी वही ये कहेंगे, जो ठाकुर जी कहेंगे वही ये कहेंगे। उनके मन की जो प्रिया प्रीतम की मन की बात, जो श्यामा श्याम के मन की बात कहे, वो होते हैं आचार्य, जो उनके मनोभाव को जो प्रकट कर दे। मनोभाव को प्रकट कौन करेगा? जो उनके पास रहेगा वही करेगा। तो ये सदा सर्वदा उनके पास रहते हैं। इससे जो आचार्य हैं वे वो भजन स्वरूप ही होते हैं, वो कोई साधक नहीं है, फिर भी बड़े उच्च कोटि की सदाचारी होते हैं, बड़े तपपूत होते हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के, और दर्शन से ही आनंद कर देते हैं, कृतार्थ कर देते हैं। इसलिए इनके चरित्र में ऐसा मतलब अन्य ग्रंथों में तो बातें मिलती हैं, लेकिन इसमें बड़ी संक्षिप्त वर्णन किया है कि श्री भट्ट सुभट्ट प्रगट्यो अघट रस रसिकन मन मोद। और आगे वर्णन करने के मधुर भाव संबलित ललित लीला सुबलित छवि। मधुर भाव से संबलित सुंदर ललित छवि, ललित झांकी, ललित छटा, को सदा सर्वदा अपने खुले नेत्रों से अवलोकन करने वाले महान आचार्य श्री श्यामा श्याम के निकुंज मंदिर में जैसे उजकत सहचरी निरखि सुख हिय में भरी हुलास
नव निकुंज सकुंज छवि श्यामा श्याम निवास। जिन कुंजों में श्री श्यामा श्याम निवास कर रहे हैं, उन कुंजों के अंतर्गत की होने वाली लीला को ये स्वयं अपने नेत्रों से इस धराधाम पे आचार्य रूप में अवतरित होते हुए भी दर्शन करते, निरंतर दर्शन करते, उझकर की सवच से उझक करके देख करके कृतार्थ हो गए। और जीवों को उद्धार के लिए जासु सुजय से शशि उदय हरत तम अति तम ब्रह्म श्रम चित्त। जिसके सिर पे हाथ धर देते हैं, राधा करेंगे, शुद्धा भक्ति मिलती है। हाथ जा मस्तक धरेंगे, है ना, वर्णन किया है कि हाथ जा जिनके मस्तक पे हाथ धर देते हैं, वो प्रिया प्रजन का खुले आंखों से दर्शन करते हैं, दर्शन का अधिकार है। कितना के सिद्धू प्रसिद्ध वचन, ऐसे महान प्रतापी आचार्य मधुर भाव संबलित ललित लीलात सुबलित सभी। सुबलित मने आलिंगित परिरंभित, जैसे छटा उनकी ऐसी होगी कीने सचु श्याम श्याम से, कीने सचु श्याम श्याम से, उल्टा है इसमें, कीने सचु श्याम श्याम से, कीने सचु श्याम श्याम से, ऐसे लसे अंग राग तो विद वदत ईशद ऐसी प्रिया जी की भुजाएं प्यारे की सिधानी और प्रिया जी की भुजाएं प्यारी, मैंने इसे मधुर भाव संबलित ललित लीला सुललित छवि। ऐसी छटा, ऐसी झांकी, ऐसी केली, ऐसी शोभा को निरंतर अपने खुले नेत्रों से श्री श्री बड़देवाचार्य महाराज दर्शन लाभ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो मधुर भाव संबलित ललित लीला सुबलित से निरखत ऐसी झांकी को दर्शन करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? भारी हृदय में हर्ष पैदा होता है, आनंद पैदा होता है। दर्शन जब सुख मिल रहा है तो अंग अंग पुलकित हो रहे हैं, आंखें सजल हो रही हैं, ग्रीवा गदगद और रोम रोम रोमांचित हो रहे हैं। निरखत हरखत हृदय, ये हर्ष कहाँ पैदा हो रहा है? सबसे पहले हृदय, और उसके बाद रोम रोम में अंग में भारी खुशी हो रही है। तो निरखत हरखत हृदय प्रेम बरसत सुकलित। अब दर्शन जनित जो प्रीति उमड़ रही है, जो सुख प्राप्त हो रहा है, वो हृदय में समाता नहीं है, वो बाहर निकलना चाहता है। तो ग्रीवा हृदय से ग्रीवा में, ग्रीवा से जीव पे आ रहे हैं और जीव पे आकर के सुंदर कविता का रूप धारण कर लेता है, वही ग्रंथ रूप धारण कर लेता है। निरखत हरखत हृदय प्रेम बरसत सुकलित कविता रूप।
अब रही बात, तो जब ऐसी बात है तो क्या जीवों के लिए कुछ कोई शरण नहीं देते थे क्या? तो क्या नहीं देते थे ना। भवन स्तार में हेत देत दिल भक्ति संबंध नित्य, जो इनकी शरण में आ जाए उनको उनके सिर पे हाथ धरते हैं, महान भक्ति प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के दिल भक्ति प्रदान। देखिए हमने नहीं, आपने नहीं, श्री नाभातो स्वामी जी निकले, श्री नाभातो स्वामी जी महान सिद्ध संत, उन्होंने संतों का चरित्र बड़ा ही सूक्ष्म रूप में, सार रूप में लिखा है कि भवनी स्तार, इस आवागमन, जो इस संसार का आवागमन का जो दिव्य भव समुद्र है, उसको निस्तार के लिए क्या नौका है? भक्ति रूप नौका। तो भक्ति रूप नौका उनको प्रदान करते हैं जो उनकी शरणागत हो। भवन स्तार में हेत देत दृढ़ भक्ति, कैसी भक्ति? अनपायनी भक्ति। दृढ़ भक्ति मैंने अनपायनी, जो कभी क्षीण न हो, जो कभी नाश न हो, जो कभी घटे न। और दास सुजस शशि उदय हरत, और जिनकी जो प्रसिद्धि है कि महान धुरंधर संत हैं, बड़े सदाचारी हैं, बड़े आचारवान हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े भारी गुरुभक्त हैं, बड़े भारी साधु सिंह हैं, ठाकुर प्रिया जुगल किशोर की सेवा करने वाले हैं, और बड़े ही उत्तम विचार वाले हैं, बड़े ही सुंदर स्वभाव वाले हैं। ऐसी इनकी ख्याति पूरे विश्व में छाई हुई थी उस समय जब ये धराधाम पे थे, आज भी छा रही है। तो भवन स्तार हेत देत दृढ़ भक्ति शबन नित, जास सुजस शशि उदय, जैसे एक शशि आकाश मंडल में उदयमान होते हैं तो संपूर्ण इस ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देते हैं, ठीक ऐसे ही इनके जस रूप सूर्य उदय हो करके और सबके हृदय रूप गुहा रूप आकाश में उदय हो करके उनके अज्ञान रूप अंधकार को मानो दूर कर देते हैं। ऐसा इनका दिव्य चरित्र है, दिव्य इनका सुजस है, दिव्य इनका पराक्रम है, दिव्य इनकी महिमा है। जास सुजस, तो ये कोई ऐसा है क्या, कोई ऐसी घटना घटित है क्या? हाँ एक है ना। कहते हैं कि राजस्थान में एक बीरम देवी नाम के बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े वीर थे, योद्धा थे और बड़े ही सनातनी थे। और एक ऐसा हुआ कि बड़े पराक्रमी थे, उनका बड़ा वर्चस्व था। छोटे मोटे जो उस समय जो अत्याचारी या जो ऐसे राजा हुआ करते थे, उनके नाम सुन के थर थर कांपते थे, उनके सामने आने की हिम्मत नहीं होती थी। ऐसे वीरम त्यागी जी नाम के संत हुए, उनके चरित्र को भी नाभाजी ने गाया, वीरम त्यागी जी। तो ऐसा हुआ कि वो श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज के दर्शन करके, क्योंकि श्री भट्ट देवाचार्य जो है ना, वे अपने गुरुदेव के संग पूरे भारत में भ्रमण किए थे। बाल्यकाल से ही उनके माता पिता ने श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी के चरणों में समर्पित कर दिया था और वे भारत में भ्रमण करते थे, उनके संग में वो भ्रमण करते थे। तो जब गुरुदेव का धाम पास हो गया, उसके बाद जब वे गद्दी नसीन हुए श्री भट्ट देवाचार्य महाराज, तो इनका जो है प्रताप चारों दिग्दिगांतर में फैला। तो इनके प्रभाव से बड़े जो महाराजा थे, वीरम देव जी महाराज राजस्थान के राजा थे, तो बड़े युवावस्था के थे, कम से कम मुश्किल से 22-24 वर्ष की अवस्था थी उनकी। बड़ा सुंदर उनका परिवार था और बड़ी सुंदर उनकी पत्नी थी और बेटा भी था। इनके सत्संग लाभ से उन्होंने क्या किया, राजपाट को छोड़ करके अपनी पत्नी आदि बच्चे को छोड़ करके मथुरा चले। मथुरा जमुना किनारे एकांत में शमशान में रहा करते, इसीलिए उनका नाम था वीरम। वीरम नाम के 2 भक्तों को हमने ज्ञान किया है, नाभाजी ने चरित्र ज्ञान किया है, लेकिन इनका नाम दिया है वीरम त्यागी। इन्होंने बड़ा भारी त्याग किया था, राज काज पत्नी पुत्र सबको त्याग करके और युवावस्था में त्याग करके और श्री भट्ट देवाचार्य के चरणों में आकर के
इसलिए कहा है बेगम त्यागी। और यमुना किनारे जो जहाँ शमशान हुआ करता था वहाँ एकांत में रह करके श्री श्यामा श्याम की आराधना करते थे। मैंने कोई मतलब नहीं, बस मतलब तो जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके, सदा सर्वदा हम जिनके, जन्म जन्म घर जाए चाकर, जन्म जन्म घर जाए चाकर, जन्म जन्म घर जाए चाकर, जन्म जन्म घर जाए चाकर। समस्त शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का सार ये है। सब होता है, ये नहीं होता है। आप नाम भी जप लेंगे, मंत्र भी जप लेंगे, पाठ भी कर लेंगे, दर्शन भी कर जाएंगे, परिक्रमा भी दे देंगे, लेकिन जुगल किशोर हमारे ठाकुर। जैसे हम लोग अपनी जमीन को अपना मानते हैं, सपने में भी जमीन देखे है, घर देखे, मकान देखे, परिवार देखे, हम दूसरे को देखिए, कोई भूल के भी दूसरे घर में घुसता है। जब यहाँ से अपने घर जाता है, आश्रम जाता है, तो रात हो कभी सीधे अपने ही घर में जाता है, दूसरे घर में नहीं जाता। क्या है? आत्मीयता है, बस अपना मान लो। जुगल किशोर हमारे, ये हो गया तो सब हो गया, नहीं तो भारी संख्या। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, इसके लिए आप गुणवान है, अगुणी है, गुणी है, विद्वान है या बड़े तेजवान है, प्रतापवान है, इसके लिए कोई मांग नहीं। रहत न प्रभु ये चूक किए की, करत सुरत सहबार। वर्तमान में आप क्या है इसे मतलब, ये भक्ति शास्त्रों का निचोड़ है, सारा की सार है। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके हैं जन्म हृदय। कितना सुंदर सिद्धांत दिया है कि श्यामा श्याम हमारे स्वामी हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे उपास्य हैं, हमारे सेव्य हैं, हम इनके सेवक हैं। ये दिव्य सिद्धांत है, ये द्वैताद्वैत सिद्धांत, भिन्न भिन्न सिद्धांत है जिन्हें बार बार। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, एक बहुत बढ़िया एक दोहा आप लोग देखेंगे, कई जगह सॉल्ट पे लिखी रहती है, छतर होती है ना, तो रमन देती है, छतर है ना, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा काम हमारा, काम न दुनिया। ऐसा कुछ है, लगता है गलती हुई मुझे। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया। अचला पे लिखा देता है, परिक्रमा में जहाँ था लिखा हुआ सिद्धांत बहुत है, पूरा सिद्धांत इसमें मैंने आचार्यों का सिद्धांत समझा। हम लोग तहे दिल से, हृदय से भगवान को अपना कहाँ कहते हैं,
कभी सुन करके रट करके देखा करके कह देते नहीं तो सारी भीत ही गिर जाए। ये जो आवागमन की भीत है ना, तो गिर जाए, सारे झंझट ही खत्म हो जाए। तो हृदय से पता नहीं क्यों निकल रहा है। यही जो है, यही अज्ञानता की पुंज है, यही मोह है, यही ममता, यही काई है। काई समझे ना, काई रिक्त नहीं दिखती। नहीं तो माम एकम शरणम व्रज, माम एकम। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म भर जाए चाकर। अब अपनी बात कह दी, अब उनका स्वभाव वर्णन कर रहे हैं कि भाई जिनकी हमें शरणागति लेनी है, भाई वो कैसे हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है। कि वैसे तो हमें शरणागति नहीं लेनी है, तो कहे ना भैया, चूक परे परिहर ही ना, वो ईश्वर है, भगवान है, भारी सामर्थ्यवान है। अगर शरणागत से कोई चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो ध्यान उस पे नहीं होने। चूक परे परिहर ही न कबहूं, सब ही बात सब प्रकार से दया के आकर, दया के आकर, दया के खान है, दया के समुद्र है। अगर दया के समुद्र न हो तो हम लोग विश्वास कर पाएंगे। ब्रह्मा जी को नहीं रहने दिया, इंद्रदेव को नहीं रहने दिया, बड़े बड़े आचार्य आए बाहर से, दक्षिण से, उनको यहाँ से भगा दिया ठाकुर ने। किसी किसी को तो गरुड़ पे बैठा करके भगा दिया यहाँ से। यहाँ वृंदावन आए और कुछ वृंदावन में उनको दोष दिखने लगे, तो ठाकुर ने कहा भैया, वो सो गए थे, सोए थे एक जगह, 10, 5, 20, 50 जितने भी थे। ठाकुर ने ऐसी माया भेजी, अपने गरुड़ देव जी को बुलाया, उनका एक काम करो, इनको जगन्नाथपुर जाकर डाल दो। सोचे जहाँ वृंदावन में मानसरोवर के पास, और जाके तो कहाँ देख रहे, समुद्र के किनारे लग रहे हैं। तो कहा भैया हम क्या ये वृंदावन है? तो वहाँ जगह तो लोग करें जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय कहा यहाँ कैसे है? तो देख रहे हैं तो सब जगन्नाथ भगवान को, और हम लोगों को बास दे रहे हैं। ये क्या उनकी वात्सल्यता है, उनकी यही है, दाता है। चूक परे परिहर ही न तब, चूक परे परिहर ही न तब, सब ही भांति दया के शबननित जासु सुजस ससि उदय हरत, अति तम ब्रह्म श्रम चित्त। ये उनका सुजस है। उन्होंने अपने इष्ट देव का कैसा दिव्य स्वभाव वर्णन किया है, कैसी उनकी शरणागति की, कैसी दृढ़ उनकी शरणागति है, इष्ट के प्रति कैसा दिव्य समर्पण है। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, श्यामा श्याम पद पावे सोई। और अनेकों पद हैं उनके श्यामा श्याम संबंधी। श्याम श्यामा मन श्यामा श्याम, अर्स परस ऐसे चकित चक्षु छवि अवलोकत, गौर श्याम भई अरुणाई, जैसे दर्पण तट आए, तेजिन तेजिन रंग पलटाए।
जैसे मुख आए दर्पण तक तेजन रंग पलटाई, अंग अंग अभंग रही चली, छाय समित भयो जो जाके। जय श्री भट्ट निकट निरखत गति, नंद नंदन वृषभान सुता। तो श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज का जो दो पंक्तियां, इसमें दो पंक्तियां, उनमें उनके बड़ी सुंदर सखी भाव से आस्वादन की गई। श्री श्यामा श्याम के निकुंज पर दिव्य निवृत्त निकुंज की माधुरी का वर्णन किया गया। उसके बाद उनका जो एक सुजस है, उनका कैसा पराक्रम रहा है, कैसे जीवों के प्रति उनको उदारता रही है, और कैसी उनमें दिव्य महा शक्ति कि जिसके हाथ पे तत्वदर्शी ते हो ही हस्तदा मस्तक धरे। तत्वों के तत्व श्री कृष्ण चंद्र और तीनों के तत्व वृषभान की किशोरी। तो ये जो ब्रजमंडल की वृंदावन की जो तत्वों के तत्व श्री राधा रानी है, तो तत्वदर्शी ते हो ही, जिनके सिर पे हाथ रखते हैं, जिन पे कृपा की कोर से जिनके तरफ देखते हैं, उनको श्री प्रिया कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। ऐसे महा उदार दयालु संत शिरोमणि श्री भट्ट देवाचार्य महाराज के छप्पे में थोड़ी उनकी जो है वो शरणागति संबंधी बातों का इन्होंने वर्णन किया है कि कितने उदार, कैसे दिव्य उनका चरित्र, कैसा दिव्य स्वभाव, और कैसी जीवों के प्रति जो औदार्य है कि अपने हृदय की वस्तु को प्रदान करते हैं। भवन निष्कारण हेत देत दिन भक्ति समन्वित, जास सुजस सस्य उदय हरत अतितम परम श्रमचित, आनंद कंद श्री नंद सुत, श्री वृषभान सुता भजन। और भजन किनके करते थे? तो श्री श्यामा श्याम, श्री लाडली लाल, वृंदावन बिहारी बिहारी के भजन श्यामा श्याम। आनंद कंद है श्यामा श्याम, आनंद कंद है नंद सुत और वृषभान सुत। ये दोनों श्यामा श्याम लाडली लाल जो है आनंद की सागर है, आनंद की सिंधु स्वरूप है। आनंद कंद श्री नंद सुत श्री वृषभान सुता भजन, इनकी सेवा करते हैं, ये इनके इष्ट है, इन्हीं को लाड लड़ाते हैं, इन्हीं का मंत्र जपते हैं और इनकी परिचर्या करते हैं। और जो शरणागत जन इनकी शरण में आते हैं उनको ये समर्पित कर देते हैं। शरण आए पाए राधा धव, शरण आए पाए राधा धव, मेटी अनेक जन्म की गोल, मेटी अनेक जन्म की गोल, मेटी अनेक जन्म की गोल, मेटी अनेक जन्म की गोल। शरण आए पाए राधा। दिव्य प्रभाव है, दिव्य ओजस्वी है, तेजस्वी है, बड़े भारी रसिक शिरोमणि है कि शरणागत का ऐसे प्रतिपालन करते हैं कि ऐसी दिव्य वस्तु प्रदान कर लोग सदा सर्वदा के लिए आवागमन ने उसका ध्वंस कर दिया, मिटा दिया। मेटी अनेक जन्म की भूल, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजे चेरो करी राखो। ये मदन गोपाल, ये श्यामा श्याम, ये जीव आपके शरण में आया है, आपका ये सदा सर्वदा का चेहरा है, आपका जन्म जन्मांतर का ये आप ही का है। आप ये रास्ता भूल गया था और मेरे पास आया, मैं आपके चरणों में ही समर्पित हूँ। श्यामा श्याम ने कहा ले आओ और कह दो कि हिल मिल हुल से ये हर कहू निरखूं श्री हरि प्रिया, कि अब इसमें मिलजुल करके सेवा करें। हिल मिल हुल से ये हर कहू
अब श्यामा श्याम का मुख देखो और इनके चेहरे। आनंद कंद श्री नंद सुत श्री वृषभानु सुता भजन श्री भट्ट सुभट्ट प्रगट्यो अघट रस रस घन मन मोद। श्री भट्ट देवाचार्य ने रसिक भक्तों के लिए दिव्य रस के आगार स्वरूप, सुर के आगार स्वरूप, मधुर भाव से ओतप्रोत, मधुर भाव से भावित प्रियाकृतम के निकुंज मंदिर का जो वहाँ की जो रीति है, रिवाज है, प्रियालाल की शोभा कैसी है, उनकी लीला कैसी है, खेली कैसी है, प्रातः काल से लेकर के और मैंने अष्टकालीन लीला उनकी कैसी होती है इसलिए नाम वृंदावन में उनका बड़ा संक्षिप्त रूप में इस ग्रंथ में वर्णन किया है। और इसमें 6 खंड है और 6 विभाग है। 6 विभागों में भिन्न भिन्न लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया है और एक एक बातों को उन्होंने संक्षिप्त रूप में दर्शाया है। ऐसा दिव्य रस पदक उन्होंने ग्रंथ रसिक भक्तों के लिए प्रकट करके रसिकों का बड़ा भारी उपकार किया है, बड़ा भारी उनका उनपे कृपा की गई। श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर ऐसी बात नहीं होती तब कहाँ से आप पाठ करते? सोवत जुगल चामर होनार, सोवत जुगल चामर होनार, अब कसे चरण नयन में, अब कसे चरण यही है रस रसिका नंदन मोद, माद रस में झांकी प्रिया प्रदम की, श्यामा श्याम की, निकुंज की और हेतु स्वरूप वहाँ उनकी सेवा की। ठाकुर जी के चरणों को पुचकार रहे हैं और राधा रानी के चरण कमलों की जो सुंदरता है वो इतना इतना प्रबल है कि उनकी इच्छा होती है कि इनको हाथ में रखने लायक नहीं है, इनको तो आंखों में बसानी चाहिए, आंखों में रखनी चाहिए प्रिया जी के चरण कमल पर। ठाकुर जी के चरण कमलों पर हृदय से लगाती हैं, चापती हैं, पुचकारती हैं, गुदार करती हैं और प्रिया जी की भी चरणों को और आंखों में बसाती हैं। और दोनों जो सैन्य कर गए हैं तो कभी उनकी कपोल है, कभी नेत्र है, मुदे हुए नेत्र कैसे होते हैं, ऐसी दोनों समृद्ध झांकी कैसी है वो देख देख करके ध्यान हो रही हैं और अन्य सखियों को देखने के लिए प्रेरणा दे रही हैं और हम लोगों के लिए मानव कृपा प्रसाद प्रदान किया है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय। जय श्री राधे।
प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे